नमस्कार। चलिए आज भारत के नए आर्थिक सर्वेक्षण की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ आंकड़ों और चार्ट्स का दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये आने वाले भारत के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विजन है, एक रोड मैप है। तो आइए मिलकर समझते हैं कि इसमें खास क्या है। अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सर्वे आया कब है। ये ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया एक बड़े उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। मतलब ग्लोबल स्टेज पर माहौल काफी अनिश्चित है। सर्वे में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, पॉलीक्राइसिस। इसका मतलब है कि कई संकट एक साथ एक ही समय पर आ गए हैं। देश एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और व्यापार को, ट्रेड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे मुश्किल दौर में ये सर्वे भारत को एक बहुत ही मजबूत स्तंभ की तरह पेश करता है। और उस मजबूती का सबसे बड़ा सबूत वो है ये नंबर। वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की असली जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 7.5%। ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ रिटेल महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन सिर्फ 1.7% रहने का अनुमान है। अब जरा सोचिए, इतनी तेज ग्रोथ और इतनी कम महंगाई, ये कॉम्बिनेशन वाकई में बहुत अनोखा है और भारत को एक जबरदस्त पोजीशन में लाके खड़ा कर देता है। तो ये जो मजबूत नींव है, ये भारत को एक नई आर्थिक सोच अपनाने का मौका देती है। और सच कहूं तो यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। भारत की आर्थिक सोच में आया एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव। अब तक हमारी सोच क्या थी? रक्षात्मक, मतलब दुनिया में कोई संकट आए तो हम उससे खुद को कैसे बचाएं। लेकिन अब सोच बदल गई है। अब सोच आक्रामक है, महत्वाकांक्षी है। अब लक्ष्य सिर्फ बचना नहीं है, बल्कि ऐसा बनना है कि दुनिया भारत के बिना चल ही न सके। तो ये रणनीतिक अनिवार्यता या स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी है क्या चीज़? इसका सीधा सा मतलब है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इस तरह से अपनी जगह बनाना कि दुनिया को हमारी ज़रूरत पड़े। मतलब हम ग्लोबल मशीन का सिर्फ एक छोटा मोटा पुर्जा नहीं, बल्कि उसका सेंट्रल इंजन बनना चाहते हैं। और हाँ, ये कोई अचानक आया हुआ विचार नहीं है। ये भारत की आर्थिक यात्रा का एक लॉजिकल तीसरा पड़ाव है। पहले हमने आयात पर अपनी निर्भरता कम की, फिर हमने वैश्विक झटकों को झेलने की अपनी क्षमता बढ़ाई, और अब दुनिया के लिए अनिवार्य बनने का लक्ष्य सामने है। तो सवाल उठता है कि ये लक्ष्य हासिल कैसे होगा? क्या है प्लान? अच्छी बात यह है कि सर्वेक्षण इसके लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट पेश करता है। चलिए उसी पर नजर डालते हैं। सर्वे एक बहुत बड़ी बात कहता है, वो ये कि असली चुनौती पैसों की या संसाधनों की नहीं है। असली चुनौती है स्टेट कैपेसिटी की, यानी सरकार की काम करने की क्षमता। इसके लिए एक उद्यमशील राज्य, एक एंटरप्रेन्योरियल स्टेट की जरूरत है, जो कैलकुलेटेड रिस्क ले सके और ईमानदारी से हुई गलतियों को भ्रष्टाचार की नजर से ना देखे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखिए कितना बड़ा शिफ्ट है। अब लक्ष्य सिर्फ सस्ता माल बनाना नहीं रह गया है। अब जोर है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर, जहां क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सबसे ऊपर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर में जो पीएलआई स्कीम्स चल रही हैं, वो इसी नई सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। भारत का सर्विस सेक्टर तो पहले से ही दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है, लेकिन अब इसे भी अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी है। फोकस अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, हाई वैल्यू डिजाइन और यहां तक कि मैन्युफैक्चरिंग में भी सर्विस जोड़ने पर है। एआई को लेकर भी भारत का रास्ता बिल्कुल अलग और अनोखा है। हम पश्चिमी देशों की तरह अरबों डॉलर वाले बड़े मॉडल्स बनाने की होड़ में नहीं हैं। हमारी रणनीति बॉटम अप है, यानी हम छोटे, किफायती और जरूरत के हिसाब से बने एआई मॉडल्स पर ध्यान दे रहे हैं। इससे रोजगार जाने का खतरा भी कम होता है। अच्छा, एक बात और, ये जो प्लान है ये सिर्फ कुछ चुनिंदा सेक्टर्स के लिए नहीं है। नहीं, ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही व्यापक, एक होलिस्टिक विजन है। देखते हैं कि ये बाकी क्षेत्रों को आपस में कैसे जोड़ता है। कृषि को ही ले लीजिए। अब तक हमारा जोर फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा पर था, लेकिन अब फोकस शिफ्ट होकर इनकम सिक्योरिटी यानी किसानों की आय सुरक्षा पर आ गया है। इसके लिए फसलों में विविधता लाने और सब्सिडी में सुधार जैसे बड़े कदमों पर जोर दिया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज पर भी भारत की रणनीति बहुत व्यवहारिक है। जहां विकसित देश सिर्फ कार्बन उत्सर्जन कम करने यानी मिटिगेशन पर बात करते हैं, वहीं भारत की प्राथमिकता एडैप्टेशन पर है। मतलब बदलते मौसम के असर से खुद को कैसे बचाया जाए और उसके साथ कैसे जिया जाए। सर्वे शहरों को सिर्फ रहने की जगह या एक समस्या की तरह नहीं देखता, बल्कि ये शहरों को देश के विकास का इंजन मानता है।
एक जरूरी आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये भी मानता है कि इस इंजन को पूरी रफ्तार से चलाने के लिए हमारे नगर निकायों को और ज्यादा ताकत और पैसा देना होगा। और ये सोच कितनी दूर की है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। सर्वे भविष्य की उन चुनौतियों को भी पहचान रहा है जो सीधे तौर पर इकोनॉमी से नहीं जुड़ी हैं, जैसे कि युवाओं में डिजिटल एडिक्शन और बढ़ता मोटापा। इनके लिए उम्र के हिसाब से कंट्रोल जैसे समाधान भी सुझाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही पावरफुल विजन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन विजन तो हकीकत में बदलना हमेशा एक चुनौती होती है, और ये सर्वे इस बात को भी खुले तौर पर स्वीकार करता है। इस सर्वे की सबसे बड़ी ताकत क्या है, वो है इसका इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। ये अर्थव्यवस्था, क्लाइमेट और जियोपॉलिटिक्स को अलग अलग खांचों में नहीं देखता, बल्कि ये मानता है कि ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और सच कहूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग है। पर हां, सर्वे कुछ बहुत जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है, जिनके जवाब हमें खोजने होंगे। जैसे हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को बिना डर के बड़े फैसले लेने के लिए कैसे तैयार करें, राज्यों में चलने वाली लोक लुभावन राजनीति को कैसे काबू में किया जाए। इन चुनौतियों से पार पाए बिना ये विजन सिर्फ कागज पर ही रह जाएगा। और आखिर में ये सर्वे हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या भारत एक ऐसी नई ग्लोबल पावर बनने की राह पर है जिसकी ताकत दूसरों पर दबदबा बनाने से नहीं, बल्कि दुनिया के लिए अनिवार्य, जरूरी और अपरिहार्य बनने से आएगी? शायद यही इस सर्वेक्षण का सबसे गहरा और सबसे दूर तक जाने वाला संदेश है।